अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़ैमिली के साथ आप यूरोप कैसे माइग्रेट कर सकते हैं और आजकल के दौर में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ होता जा रहा है। स्पेशली जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह है वो नहीं मिलती, फिर एम्बेसीज जो है वो वीज़ाज़ जो है रिजेक्ट कर देती है। तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम से चल रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, लेकिन स्टिल आपको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आपको अपना होप जो है वो ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, अगर चीज़ें मुश्किल हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाती है। और अब भी 100% पॉसिबल है कि आप अमेरिका भी माइग्रेट कर सकते हो, कनाडा भी कर सकते हो और यूरोप तो कर ही सकते हो, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है वो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है। तो चूंकि हम लोग यूरोप के ऊपर बात करेंगे तो यूरोप में मैं आपके साथ ये बात करूंगा कि यूरोप में अब कौन कौन से ऑप्शंस है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के हवाले से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो चैनल है, हमारी जो वीडियोज़ होती है वो जनरली विजिट वीज़ा के बारे में होती है, और विजिट वीज़ा के अलावा से हट के अगर हम दूसरे किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो बिजनेस इमिग्रेशन होती है और इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन होती है। बेसिकली ये थोड़ी सी फास्ट ट्रैक होती है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने अपने इमिग्रेशन सिस्टम को प्रायोरिटाइज किया हुआ होता है। तो उसमें पहले प्रायोरिटी जो है वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वालों को देते हैं। सेकंड प्रायोरिटी स्किल्ड इमिग्रेशन को देते हैं। स्किल्ड इमिग्रेशन से मुराद कि कोई बंदा जो उस मुल्क में काम पे आ रहा हो और जिसके पास स्किल्स हो, आला एजुकेशन हो और आला स्किल्स हो, यानी जो जिसकी उस मुल्क में डिमांड हो, तो उन लोगों को भी ये वेलकम करते हैं और उनका भी फास्ट तरीके से इमिग्रेशन करवाते हैं, उनको वीज़ा वगैरह फास्ट तरीके से देते हैं। क्योंकि जो डिमांड्स होती है ना बहुत सारी कंट्रीज़ की, मसलन डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, या जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इस तरह जो टॉप ट्रेंडिंग जॉब्स होते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ को उसकी डिमांड होती है। जैसे यूरोप में फिनलैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है, रोमेनिया है, इवन स्पेन है, फ्रांस है। इन कंट्रीज़ को जब ये डिमांड होती है तो ये उनको वीज़ा देते हैं, इमिग्रेशन देते हैं इस तरह के लोगों को, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, तो उनको ये लोग फिर वेलकम करते हैं। और बिजनेस इमिग्रेशन और इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन वो तो चलता ही रहता है। मतलब हर कंट्री ये चाहता है कि उसके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, उसमें पैसे वाले लोग आए, ताकि वो यहाँ पे खर्च करे और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हमारा फोकस जो है इस पे होता है, क्योंकि दूसरे वाली स्टडी और उस पर हम फिर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक हो जाता है ना, वो भी बहुत बड़ी एक दुनिया है। अच्छा, यूरोप के हवाले से अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि आपको कौन से वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, या अगर आपकी पैसिव इनकम है, या अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, तो इसमें अगर आप कंफ्यूज है तो इस हवाले से मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हो। कंसल्टेंसी में हम पूरा आपको प्लान देते हैं कि कौन सी कंट्री में आपको जाना चाहिए और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा कंट्री ठीक है, या जो आपका बजट है, या जो आपकी इनकम आ रही है, उस हवाले से एक पूरा प्लान देते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये पेड कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हो। अब यूरोप के अंदर देखिए ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। सबसे जो इजी ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से वो वर्क परमिट के ऊपर होगा। अगर वैसे हम वर्क वीज़ा के हवाले से काम नहीं करते, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि मुझे लोग रब्ता करते हैं, अगर वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास स्किल्स अच्छे होते हैं, एजुकेशन अच्छी होती है, तो वो अगर सिंपली वहाँ पे जॉब वहाँ से मिल जाती है ना, जॉब ऑफर मिल जाती है किसी भी कंट्री से, जैसे अभी रिसेंटली मुझे पोलैंड से, रोमेनिया वगैरह से, स्पेन से लोगों ने कहा कि उनको ऑफर मिली है, तो फिर उनको वीज़ा भी मिला है, वर्क वीज़ा। तो उस बेस पे ये होता है कि एम्बेसी जब आपके पास वर्क अप्रूवल आती है वहाँ से, तो फिर आप जाते हो एम्बेसी में, वीज़ा अप्लाई करते हो, जनरली वीज़ा लग जाता है अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। क्योंकि पाकिस्तान से ये बड़ा मसला है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, तो उन लोगों का ज़्यादा चांस होगा जो पाकिस्तानी हो लेकिन दूसरे कंट्रीज में रहते हो, मसलन दुबई में, सऊदीया में, ओमान वगैरह में, तुर्की में, अजरबैजान में, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का इशू इतना नहीं होता। ठीक है, तो ये है कि वर्क पे आप जो है ईजिली जा सकते हो यूरोप में, और फिर वर्क लाजमी बात है, उसमें आप पैसे भी कमाओगे, आगे जो है तरक्की भी करोगे, और वीज़ा भी आपको मसला नहीं होगा, रेजिडेंस परमिट भी मिल जाएगा, और इवेंचुअली सिटीजनशिप भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें वर्क में जो है ना आप ट्राई कर सकते हो, पोलैंड में, रोमेनिया में, फिनलैंड में, डेनमार्क में वीज़ा वर्क मिल जाता है, वहाँ भी काफ़ी डिमांड है लोगों की, और स्पेन में भी जर्मनी में तो आपको पता है कि वो तो बड़ा हॉट स्पॉट है इस हवाले से। तो वर्क के बाद जो है दूसरी जो वीज़ा जो ईजी भी है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी पैसिव इनकम हो, तो उसमें पुर्तगाल का D7 वीज़ा बड़ा मशहूर है, और इस वक्त भी वो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास कि आप वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। पुर्तगाल का D7 वीज़ा क्या है, इसमें आपकी पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम से मुराद की जो इनकम आपके पास आ रही हो, पैसिव
तरीकों से, यानी रियल एस्टेट कोई आपने रेंट पे दिया हो, आपने कोई बैंक में डिपॉजिट किया हो पैसा, या आपने कोई डिविडेंड्स वगैरह खरीदे हो कंपनी के, या आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आपके पैसे आ रहे हो, ठीक है, कोर्सेज वगैरह से या यूट्यूब से, तो ये आप पैसिव इनकम में डाल सकते हो और इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा कि मंथली ये आपके बैंक में आ रहा है 1 साल तक। लेकिन जनरली पाकिस्तान में ये वीज़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरे कंट्रीज में मिल जाएगा आपको अगर आप कहीं और रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा एम्बेसी इतना एतबार भी नहीं करती ना लोगों पे। और उसके अलावा इटली की तरह ही वीज़े जो है, ये जो D7 है, इस टाइप का वीज़ा स्पेन का भी है जिसमें पैसिव इनकम इटली का, अच्छा जो पुर्तगाल है इसमें 1000 यूरो पर पर्सन चाहिए आपको इनकम शो करनी है, दिखानी है मंथली। और जो स्पेन है उसमें आपको 2200 यूरो चाहिए हर महीने। इसी तरह का वीज़ा ग्रीस का भी है, वो आपसे 3500 यूरो की डिमांड करता है। साइप्रस का भी है, वो भी 3000 डिमांड करता है। इटली का भी है, इटली भी 3500 यूरो तक कहती है कि आपकी पैसिव इनकम हो पर मंथ। फिर साउथ अमेरिका में तो बहुत सारी कंट्रीज है इस हवाले से, जैसे अर्जेंटीना है, कोस्टा रिका है, उसके अलावा निकाराग्वा है, पेरू है, कोलंबिया है, ये सारी कंट्री की लगभग जो है 1000 से लेकर $2000 तक होती है। लेकिन हमारा टॉपिक तो बेसिकली यूरोप है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग यूरोप में इंटरेस्टेड है और मेरे ख्याल से यूरोप ही बेहतर है, सबसे अच्छा है, ताकि बंदे वहाँ पे दोबारा परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इधर उधर की कंट्रीज में आप जाते हो तो फिर एंड में वापस आप सोचते हो कि किसी अच्छी कंट्री जाया जाए। तो अब इस तरह के वीज़े तो काफ़ी सारे हैं। फिर डिजिटल नोमैड वीज़ा है, जैसे D8 वीज़ा है, पुर्तगाल का भी है, स्पेन का भी इसी तरह का वीज़ा है, इटली का भी है, पोलैंड का भी है। सब सारे कंट्रीज ने तकरीबन निकाले हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा। लेकिन उसमें कम से कम 4000 यूरो तक, 3000 से 4000 यूरो के दरमियान आपकी इनकम होनी चाहिए और आपका काम ऑनलाइन होना चाहिए, रिमोट वर्क। तो वो भी जनरली वीज़ा मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को मिले हैं। अगेन पाकिस्तान से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरे कंट्रीज से आप अप्लाई करोगे तो ईजिली होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट का मसला है, लोग बहुत ज्यादा है ना, रश है, इस वजह से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। फिर लास्ट जो सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसपे हम भी काम करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी आती है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी आती है और दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी आती है, और इसमें बिजनेस कंपनी फॉर्मेशन भी आ सकती है। तो इसमें पुर्तगाल का D2 वीजा है, उसमें आप कंपनी बनाते हो और वहां पे टैक्स वगैरह पे करते हो, लेकिन वो वीजा आजकल नहीं दे रहे, तो उसको भूल जाओ। पहले दे रहे थे, पहले भी इस पे मैंने वीडियो बनाई है। उसके अलावा जनाब गोल्डन वीजा है पुर्तगाल का, वो मिल जाएगा आपको, लेकिन उसमें काफी टाइम लगता है, तकरीबन 1 से 2 साल अप्रूवल में लगते हैं। लेकिन उसमें आपको 2.5 लाख यूरो वहां पे इन्वेस्ट करना है, और रियल एस्टेट में नहीं, रियल एस्टेट वाला ऑप्शन खत्म हो गया पुर्तगाल का, ठीक है। इसके अलावा जो स्पेन का गोल्डन वीजा है उसमें 5 लाख यूरो आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने हैं, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। और लेकिन स्पेन का जो ऑप्शन है वो अभी खत्म होने वाला है, कुछ ही दिनों बाद वो बंद हो जाएगा। ग्रीस का गोल्डन वीजा अभी भी है, ग्रीस का गोल्डन वीज़ा आप 2.5 लाख यूरो इन्वेस्ट करके ले सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी है। और उसमें आप 2.5 लाख यूरो मिनिमम जो है वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरह साइप्रस में अगर आप 3 लाख यूरो इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। फिर माल्टा है, माल्टा में आपका अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 6.5 लाख यूरो है, और उससे हट के 1.5 लाख यूरो तक भी आपका काम परमानेंट रेजिडेंसी का हो जाएगा, लेकिन वो आपने पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, और कुछ रियल एस्टेट वगैरह आपने रेंट पे लेना है 5 साल के लिए। उसके अलावा जो है लेटविया का 60,000 में आपका PR हो जाएगा। 60,000 तो खैर ऑफिशियल फीस है, लेकिन वो 80-90 हज़ार तक बात चली जाएगी, लेकिन वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपको। तो ये भी इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, और इसमें भी आपको और आपके फैमिली को PR मिल जाता है। ये तमाम कंट्रीज में आप अपने फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो यूरोप में इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, उस पर मैं टाइम टू टाइम इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। बाकी अगर आप कन्फ्यूज है, बेसिकली आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपकी इनकम अच्छी है, लेकिन आप स्टिल कन्फ्यूज है कि यार कोई ऐसा बंदा हो जो मुझे इस बारे में सही गाइड करे मेरे सिचुएशन को समझ के, तो उसके लिए हमारी कंसल्टेंसी होती है, और एक व्हाट्सएप पे कॉल होती है, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी भी होती है, आपकी पूरी कहानी समझ लेते हैं। उसके बाद फिर आपको एक पूरा प्लान देते हैं कि कौन सा कंट्री आपके लिए अच्छा है, और उसके बाद फॉलोअप आपको व्हाट्सएप पे मैसेज, मैं खुद जो है व्हाट्सएप पे आपके साथ मैसेज पे राब्ते में रहता हूँ। कोई भी नया ऑप्शन आपके लिए आता है तो वो आपको बताता हूँ, या अगर आपके पास कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए हुई तो वो मैसेज पे हम तब तक राब्ते में रहते हैं जब तक आप अपने मंजिल पे नहीं पहुँचते, ठीक है जी। तो ये नंबर है, इस पे आप इस हवाले से अगर आप इंटरेस्टेड है तो राब्ता हमारी टीम से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में।